जय हिंद। झारखंड में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और इस चुनाव में दिलचस्प का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले आमतौर पे जेएमएम और कांग्रेस जो एक गठबंधन हुआ करते थे उसकी टक्कर आमतौर पे बीजेपी के साथ, मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं बीजेपी और जेएमएम का जो टक्कर हुआ करता था। लेकिन झारखंड में एक नई पार्टी, उभरता हुआ चेहरा जयराम महतो की पार्टी आया है, जिसके बाद जो है वो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, मतलब तीनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गई है। और हर कोई दावा कर रहा है कि इस बार ये फलना का और हर पार्टी, हर दल के सदस्य लोग अपनी अपनी दावे कर रहे हैं कि यहाँ से ये जीतेंगे, यहाँ से ये जीतेंगे। इस विधानसभा की चुनाव में बेरमो विधानसभा की सीट जो है वो बहुत चर्चित में, क्योंकि यहाँ से जेल कैंप का अध्यक्ष जयराम महतो जो है यहाँ से उठा हुआ है। जयराम महतो 2 जगह से उठा हुआ है, दोनों जगह जो है वो टक्कर का गेम होने वाला है और कह रहे हैं कि दोनों जगह से जयराम महतो निकलेंगे। तो आज हम लोग आंकड़ों के साथ डिस्कस करेंगे क्या यहाँ जयराम महतो सच में निकल पाएंगे, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ चुनावों को देख लेते हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन विजेता रहे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2000 से, जब से हम लोग का झारखंड अलग हुआ उसके बाद से यहाँ पर ही जो है वो कांग्रेस की विधायक बना राजेंद्र प्रसाद सिंह। उसके बाद 2005 में भारतीय जनता पार्टी का योगेश्वर महतो बना। 2009 की बात करें तो दोबारा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कांग्रेस का सदस्य थे वो बने। इसके अलावा फिर 2014 की बात करें तो फिर जनता पार्टी ने बना, मतलब एक बार कांग्रेस एक बार जनता पार्टी का योगेश्वर महतो बना। और 2019 में फिर से राजेंद्र प्रसाद, मतलब छोड़ छोड़ के बन रहे हैं, एक बार तुम मौका लो, एक बार हम, फिर हम, ऐसे है ना, यहाँ पर ही ऐसे चल रही है। 2019 के चुनाव में जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है ये जीते थे लगभग 88,945 वोटों से जीते हुए थे। और वही इसका विपक्ष बीजेपी का जो नेता था यहाँ से कितने लाए थे, तो लगभग जो है वो 63,773 वोट लाए थे। और इसके बाद जो है वो आसू लाया था, क्योंकि पिछले बार जो है वो आसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, तो आसू यहाँ से 16,546 वोट लाए थे। अगर देखा जाए तो ये लगभग अच्छे खासे वोट के अंतराल से जीते हुए थे, है ना। लगभग जो है ये 25,000 वोट से जो ये जीत हासिल किया था यहाँ से। अगर आसू का भी वोट मिला देते तो भी यहाँ से राजेंद्र प्रसाद सिंह ही विजय हो जाते। लेकिन 2024 के चुनाव बेरमो सीट से जो है वो दिलचस्प होने वाला है। पहले यहाँ आमतौर पे टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ से जेल कैंप का अध्यक्ष सुप्रीमो जयराम महतो उठा हुआ है, प्लस यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के साथ में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेरमो में कौन से कास्ट के कितने वोट हैं। बात करें मुस्लिम का वोट, तो मुस्लिम का वोट जो है यहाँ सबसे ज्यादा है, देख लीजिए 39,199 वोट जो है वो 12% एकल्ले कौन है, तो मुस्लिम है। दूसरी बात करें तो सिंह यहाँ सबसे ज्यादा दूसरा स्थान पे है 34,532। यही रीजन है कि कांग्रेस ज्यादातर यहाँ जीतती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कौन है, तो मुस्लिम है। और यहाँ प्रत्याशी क्या चीज देता है, तो सिंह देता है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि मुस्लिम का वोट जो है वो भाजपा में पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ हमें कौन सी जाति का वोट खींचना है, तो सिंह जाति का वोट खींचना है। इसीलिए कैंडिडेट यहाँ आमतौर पे सिंह जाति का कैंडिडेट यहाँ देते हैं। यही कारण है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है यहाँ टिकट लेते हैं और ये देखिए जीते हुए हैं, 3 बार जीते हुए हैं, 2000 में, 2009 में और 2019 में। और ये महतो का है। और बात करें महतो की वोट, तो महतो की वोट यहाँ पर ही 31,110 है। तो यहाँ आमतौर पे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम है, जो आमतौर पे कांग्रेस में वोट चला जाता है। और दूसरा बात करें सिंह, तो सिंह का कैंडिडेट का यहाँ देता है, इसीलिए सिंह का वोट भी वहां चला जाता है। तो महतो का वोट जो है वो 3rd स्थान पे है। बात करें महतो का वोट, तो ज्यादातर वो बीजेपी में चले जाते हैं, या आसू में, अगर आसू का कैंडिडेट था तो आसू में चले जाते हैं। और अबर जो है जेल कैंप का सदस्य उठा है, और एक हवा ये भी बना है कि जेल कैंप का भी पार्टी जो है वो आमतौर पे महतो पार्टी है।
अगर जयराम महतो को ये मुस्लिम वोट पड़ जाती है तो जयराम महतो का जिस तरह से लहर है वो यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर ही सिचुएशन जयराम महतो के लिए टफ होगा। लेकिन वही डुमरी की बात करें तो डुमरी में आमतौर पे जयराम महतो का निकलने के चांसेस जो है बेरमो से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ही जो है डुमरी में जो है वो मुस्लिम की संख्या उतनी नहीं है। अगर बात करें मांझी, तो मांझी का भी वोट यहाँ पे अच्छी खासी है, 27,066 वोट है, और ये भी किसे पड़ने वाली है, तो यहाँ पर ही कांग्रेस को ही पड़ने वाला, क्योंकि गठबंधन है जेएमएम के साथ। तो आमतौर पे मांझी भी जो है कास्ट वो आमतौर पे कांग्रेस को ही पड़ेगी। 13वां विधानसभा में जयराम का चांस तो थोड़ा कम लग रहा है इस आंकड़ा को देखते हुए, क्योंकि वोटर लिस्ट भी आपको देखना पड़ेगा, केवल लहर से काम नहीं चलता है। तो वोटर लिस्ट का अगर देखा जाए जनसंख्या तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो है वो कांग्रेस निकलने वाला है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जयराम महतो कहाँ से निकलेगा, बेरमो से निकलेगा या फिर डुमरी से निकलेगा या दोनों जगह से निकलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।